एबटाबाद में एक शादी की तकरीब, खुशी का मौका था, और फिर अचानक एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया, ख्वाजा सरा ज़ेनी मलिक का कत्ल। वो वहां खुशियां बांटने गए थे, रक्स कर रहे थे, और उन्हें गोली मार दी गई। जी, बहुत ही तकलीफ देह खबर थी। तो आज हमारे सामने एक तहरीर है। उन्वान है तीसरी जिन्स का नूहा, ज़ेनी मलिक का कत्ल। हम कोशिश करेंगे कि इस वाक़े को और इस तहरीर की रोशनी में ज़रा गहराई में जाकर समझें कि ये हमारे माशरे के किन रवैयों, कैसी बेहिस्सी, कैसी मुनाफिकत की तरफ इशारा कर रहा है। यकीनन। और ये मजमून जो कहता है ना, वो बहुत अहम है कि ये सिर्फ एक फर्द का कत्ल नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है। अच्छा। जी, लिखने वाले के मुताबिक ये हमारे माशरे की जो सोच है, जो साख्त है, उसमें जो गहरी दरारें हैं ना, ये उनको दिखाता है। ये सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं, बल्कि उन अक़दार का मातम है जिनका हम शायद सिर्फ दावा ही करते हैं। और वो तज़ाद जो मजमून सामने ला रहा है, वो वाकई चौंकाने वाला है। एक तरफ खुशी का जश्न है, ज़ेनी मलिक का रक्स है, महफिल गरम है। जी हाँ, और दूसरी तरफ इसी महफिल में उन पर गोलियां बरसा दी जाती हैं। तो तहरीर का जो असल नुक्ता है वो यही है कि ये महज एक जुर्म नहीं, ये तो हमारी इज्तिमाई बेहिस्सी का, हमारे मुनाफिकाना रवैयों का एक तरह से आईना है। जी बिल्कुल। और मजमून इस बेहिस्सी को ना एक बड़े समाजी तनाजुर में देखता है। मुसन्निफ निशानदही करते हैं कि पाकिस्तान जैसा मुआशरा जो है वो एक पदरशाही मुआशरा है, यानी एक ऐसा निज़ाम जहां मर्द को मरकजियत हासिल है, तो वहां औरत का दर्जा तो वैसे ही सानवी समझा जाता है। सही। तो फिर ख्वाजा सरा का मुकाम क्या होगा? तहरीर कहती है कि इनके वजूद को अक्सर गुनाह समझ लिया जाता है या फितरत से इन्हिराफ। खानदान कबूल नहीं करता, मुआशरा धत्कारता है, और ये शनाख्त, जैसा मजमून में लिखा है, एक सजा बन जाती है, एक ऐसी सजा जिससे फरार मुमकिन ही नहीं। अच्छा, तो ये जो खानदान और माशरे की तरफ से कबूल ना किए जाने वाली बात है, मजमून इस पर कुछ मजीद बताता है कि ये रद्द-ए-अमल होता कैसे? हाँ बिल्कुल। मजमून इस पर तफसील से बात करता है, बताता है कि उन्हें घरों से निकाल दिया जाता है, तालीम के, रोजगार के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अफसोसनाक। तो इनकी जिंदगियां फिर कहाँ गुजरती हैं? सड़कों पर, ढेरों में भीख मांगते हुए, या फिर शादी ब्याह में नाच गाकर रोजी कमाते। ये सिर्फ आप देखें माशी मुश्किलात नहीं है, नहीं, ये बुनियादी इंसानी वकार से महरूमी है। एक मुसलसल अमल है ये। तहरीर में इसका जिक्र बार बार मिलता है। और यही वो तल्ख सितम ज़रीफ़ी सामने आती है, जिसका आपने जिक्र भी किया और मजमून भी कहता है कि यही लोग जिन्हें मुआशरा कबूल नहीं करता, जी। वही हमारी तकरीबात की रौनक बनते हैं। उनके फन की दाद दी जाती है, उन पे नोट निछावर होते हैं, लेकिन जैसे ही तकरीब खत्म होती है, वही समाजी तन्हाई, वही तहकीर। मजमून कहता है कि इन्हें अक्सर एक तमाशा समझा जाता है, इंसान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये रवैया उन अलकाब में भी नजर आता है जिनका मजमून जिक्र करता है, गलीज, नापाक, मुनहरिफ। मुसन्निफ का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। वो कहती हैं कि असल गलाजत या नापाकी इन अफराद में नहीं, बल्कि उन मुतस्सबाना रवैयों में है, उस जुल्म में है जो उन पर किया जाता है। सही। ये तहरीर इस कत्ल को, ज़ेनी मलिक के खून के छींटों को, पूरे समाज के चेहरे पर एक धब्बा करार देती है। क्यों? क्योंकि ये मुआशरा उन्हें वो बुनियादी हक देने में नाकाम रहा जो हर इंसान का है, जीने का हक, इज्जत के साथ जीने का हक। तो जब मजमून ये सारे पहलू देखता है, ये तजादात, ये समाजी ढांचा, ये गैर इंसानी सलूक, तो फिर ये हमें किन सवालात के सामने ला खड़ा करता है? मतलब इस सारे तज्जिए का निचोड़ क्या है? मजमून बहुत बुनियादी सवाल उठाता है, शायद वो सवाल जो हम खुद से पूछना नहीं चाहते। क्या किसी की जिनसी शनाख्त जो पैदाइशी है वो जुर्म हो सकती है? हम कैसी तहजीब के वारिस हैं जहां इंसानियत का मयार सिर्फ मर्द और औरत तक महदूद है? मुसन्निफ के मुताबिक असल जुर्म ख्वाजा सरा होना नहीं है, असल जुर्म उन्हें इंसान न समझना है, उनके वजूद को तस्लीम न करना है, उनसे जीने का हक छीन लेना है। यानी मसला शनाख्त में नहीं, मसला शिनाख्त को कबूल ना करने वाली सोच में है। ये वाकई बहुत गहरी बात है। तो क्या मजमून कोई हल या आगे का रास्ता भी बताता है? देखें, बराह रास्त कोई हल या नुस्खा तो नहीं देता मजमून, लेकिन एक वाज़े दावत फिक्र जरूर देता है। अच्छा। ये हमें अपने गिरेबान में झांकने को कहता है, उन लोगों की आवाज बनने की तरगीब देता है जिनकी आवाजें दबा दी गई हैं,
ان کے انسانی وقار کو تسلیم کرنے، ان کے حقوق کی بات کرنے کا مطالبہ کرتا ہے جی، اور سب سے بڑھ کر اس پدرشاہی ذہنیت کو چیلنج کرنے کی بات کرتا ہے جو ہر اختلاف کو، ہر مختلف کو مٹانے یا کمتر سمجھنے پر تلی ہوئی ہے۔ یہ ایک اجتماعی ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے۔ اور مضمون کا جو اختتام ہے وہ بہت گہرا ہے، بلکہ ایک طرح سے لرزا دینے والی تنبیہ ہے۔ لکھنے والے کے مطابق اس ظلم پر ہماری خاموشی، ہماری بے حسی، اس کا نتیجہ اجتماعی شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ جی، اور شاید ایک ایسی شرمندگی جس کا ازالہ بھی ممکن نہ ہو، کیونکہ مضمون کے آخری الفاظ ہیں، شرمندگی بھی صرف انسانوں کو آتی ہے۔ بالکل۔